हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ अध्याय 3 के साथ दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। आज हम आपको इसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, मतलब कि परिचय देने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपको एक चर में बहुपद कराए हुए थे और यहाँ पे क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के बारे में हम बताने वाले हैं। इसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म होंगे जिसमें दो चरों का यूज किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस परिचय में मैंने लिखा है, समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का जहां a, b और c वास्तविक संख्या है। तो आपने देखा इसमें दो चर यूज हो रही है, एक x और y, ठीक है। और यहाँ पे वास्तविक संख्या कौन सी है, a, b, c, जिन्हें हम अचर राशि भी बोलते हैं। और a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए बोला जा रहा है, इसलिए बराबर नहीं होना चाहिए कि यदि बराबर हो गया तो इसमें दो चर की क्या एक चर भी नहीं आएगी। दो चरों में एक रेखीय समीकरण कहलाता है। दो चर में मिलके क्या कहलाएगा, एक रेखीय समीकरण युग्म कहलाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या इस रूल्स को अगर हम फॉलो ना करें तो क्या दो चर में रेखीय समीकरण रहेगा। तो देख लीजिए, तो मैं लिख लेती हूँ a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ। तो a का मान 0x प्लस b का मान 0y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये भी 0, क्योंकि जब हम x का 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, y का 0 में करेंगे 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो आपने देखा c बराबर क्या आ गया 0। यहाँ तो एक भी चर नहीं रही। इसका मतलब है कि इस रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। ये रूल्स फॉलो करना कंपलसरी है। चलिए इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में आपको कराने हैं हमें आपका इसमें कोऑर्डिनेट के बारे में मतलब बताया गया ग्राफ के माध्यम से। तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ग्राफ बनाना बताती हूँ, ग्राफ कैसे बनाना आना चाहिए। हम ना ग्राफ पेपर पे भी ग्राफ बना लेते हैं, पर बोर्ड के एग्जाम में कभी का ग्राफ नहीं मिलता है। तो हमें ग्राफ पेपर पे कैसे बनाना है, कॉपी पे कैसे बनाना है, मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंस कैसे लेना है, कितना सफाई से आपका जितना अच्छा ग्राफ बनेगा, मार्क्स बहुत अच्छे आप गेन करेंगे। अब तो आप देखेंगे मैंने ये बना के रखा है, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, मतलब चतुर्थांश है ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश, और इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके, ये होता है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। अभी तो मैंने आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट बताया। अब मैं बताती हूँ डिस्टेंस कैसे लेते हैं जब हमें ग्राफ बनाना होता है। तो आप स्केल के माध्यम से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हैं, बहुत सही रहता है। अब पहले वाला डिस्टेंस आप नाप लीजिए कि कितना है, ठीक है। मैंने छोटा सा पॉइंट रखा, उतने ही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू, ये नहीं स्केल से रख के आप करोगे अच्छी बात है, बट इतना टाइम का होगा कि आप स्केल से एकदम परफेक्टली कर लेंगे। मैंने एक तो ले लिया 1 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस में लेके पॉइंट कर लेती हूँ, ठीक है। और ध्यान रहे आपको, जब पॉइंट्स आप जब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कितनी है। जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी इतने ही पॉइंट्स आप इस ग्राफ पे लीजिएगा। जैसे कि मान लो 6 मैक्सिमम है तो 6 इधर लीजिए, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर ले लीजिए। बट अगर आप 6 से कम लेंगे तो ग्राफ गलत हो जाएगा। ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, ओके। तो मैंने लिया 1 2 3 4, मैं 5 ले लेती हूँ। मैंने इतना 5 ले लिया, इधर भी ले लेती हूँ 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ लेती हूँ 1 2 3 4 5, सेम 1 2 3 4 5, ओके। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये तो होता है आपका बाई अक्ष, ये बाई डैश हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, मतलब कि इसे हिंदी में बोलते हैं भुज। ये हो गया बाई अक्ष, जिसे बोलते हैं कोटि, ओके। अब यहाँ पे आप मान रखना चाहते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो माइनस आता है, तो माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी माइनस, नीचे की साइड में आएंगे तो कहाँ आएंगे माइनस। तो इस तरीके से आप पॉइंट लेंगे, आपका बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। अब इसके बाद है कि ग्राफ पर अब यहाँ कोऑर्डिनेट में कौन से साइन होते हैं। जब तक आपको साइन नहीं आएंगे ना, आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है प्लस कॉमा प्लस। पहले आप ध्यान रखें एक्स और वाई लेके चलते हैं, होता ही है।
तो पहला वाला जो मैंने लिखा है एक्स का फॉर्म कर रहा है, तो ये देखो एक्स वाला प्लस का, यहाँ शो नहीं हो रहा है, इसके बाद भी प्लस ही होता है। ओके, अगर आप शो करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सारी संख्या खुद में पॉजिटिव, अगर उसके सामने माइनस का साइन नहीं लगा तो। उसके बाद बाई वाला भी देखो, बाई जो है वो भी प्लस का है, तो ये वाला बाई मैंने यहाँ पे प्लस रखा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं, तो देखो एक्स अक्ष ये है, तो इसमें एक्स क्या है माइनस, तो माइनस ले लिया, और बाई क्या है प्लस, यहाँ पे एक्स वाई लिखा था ना। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो देखो एक्स अक्ष पहले लिखते हैं, क्योंकि पहले एक्स होता है, तो ये भी माइनस का और बाई वाला भी माइनस का। फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहले एक्स पर जाते हैं हमेशा, और एक्स क्या है प्लस और बाई क्या है माइनस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कोऑर्डिनेट में साइन लेते हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ आगे वाली एक्सरसाइज में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर उसमें ग्राफ बनाना होगा। तो निकालना तो हम एक्सरसाइज में सिखाएंगे, पर ग्राफ आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला ग्राफ। अब ये नेक्स्ट ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा है, क्योंकि मैंने सिखा दिया आपको, और वैल्यू भी मैंने ले रखी है, कुछ माइनस की कुछ प्लस की, जिससे कि आपको लेना आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो इनमें मैं मान कर लेती हूँ। तो देखो इसमें मैक्सिमम जो मान है वो 3 है, तो मैंने क्या 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, पर उससे कम नहीं ले सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, बीच वाला 0, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बट ये सब किसकी है माइनस की, 1 2 3 4, ये भी किसकी है माइनस की। ओके, अब मैं इसमें बताने वाली हूँ कि ग्राफ में हम वैल्यू लेते कैसे हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे देख लो पहले ग्राफ में, यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा x बराबर है 3, तो जब हम 3 लेंगे तो बाई बराबर लेना पड़ेगा -1। तो देखो हम x बराबर है 3 और इसके सामने कोई साइन नहीं, तो प्लस का, तो हम x वाले कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 3, तो ये रहा। ओके, बाई बराबर क्या था -1, तो माइनस का है आपका नीचे वाली लाइन पे, तो -1 ये रहा। तो इसके मतलब इसकी एक डायरेक्शन देखेंगे ऐसे करके बिल्कुल सेम, और इस 2 के डायरेक्शन में, और यहाँ पे रख लेंगे पॉइंट, इसको सर्कल कर लो। अब इसी तरीके से x वाले पे फिर जाएंगे 0 और बाई पे जाएंगे -2, तो 0 तो आपका यहाँ पे चाहे वो x का हो चाहे बाई क्या हो, और बाई बराबर क्या है -2, तो -2 का है आपका ये रहा, तो इस पे भी सर्कल कर लो। ठीक है, फिर आपका x बराबर 3 और बाई बराबर -3, तो x बराबर 3 का है आपका ये रहा, और बाई का 3 का है ये रहा, तो इनको मिला के हमें करना पड़ेगा। चलिए, अब दोनों अगर माइनस के हो तो फिर कैसे होंगे, ठीक है, वो गलती से साइन चेंज था। तो यहाँ पे x बराबर -3, बाई बराबर, तो देखो x बराबर 3, तो पहले x पे माइनस पे जाइए ये रहा, और बाई बराबर 3 बोला है तो मतलब बाई वाले पे जाइए, और दोनों को मिलाइए और देखो कहाँ मिलता है। तो ये तो हो गया x का 3 और ये हो जाएगा बाई वाला 3। ठीक है, और इसको मैंने किया ऐसे और ये कर लिया। ठीक है, इसके बाद में आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आप ऐसे करके इसको मिला देंगे, तो ऐसे करके आपकी रेखाएं बनने वाली हैं। ठीक है, ये बन गई। अब इसके बाद में क्या होगा, इनके नाम रख लेते हैं, इनके पॉइंट्स रखेंगे। तो पहला वाला पॉइंट ये, तो मैंने सबसे पहले पॉइंट कौन सा लिया था, ये वाला। ठीक है, तो अब इनके नाम हम कैसे रखेंगे, कौन सा वाला x है, तो x वाले पे देखो 2 दिख रहा है, कॉमा, बाई वाले पे इसके सामने देखो -1। ठीक है, इसका नाम दे दो a। इस वाले को देखो x पे क्या था 0 और बाई वाले पे -2, ये दे दो b। सी वाला पे पॉइंट दे लीजिए x पे देखेंगे 3 है माइनस का, और बाई पे भी 3 है। तो देखा दोस्तों, आपको स्टूडेंट मैंने एकदम ग्राफ बनाना और उस पर पॉइंट लेना, और द्विचर में बहुपद आप मतलब द्विचर में रेखीय समीकरण युग्म सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। बस आपको प्लस माइनस ये कोऑर्डिनेट में साइन याद रखिएगा। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मेरी कैसी लगी इसको मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तभी आप लोगों को बहुत मज़े आएंगे कि कंपटीशन होना चाहिए आपके दोस्तों के साथ। चलिए, थैंक यू।